वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं रीसेंट मार्केट डाउनटर्न के बारे में, जहां पर हमें निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है एक महीने में 8% से ज़्यादा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर द वारी एनर्जीज आईपीओ एंड कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे हमें एक बार डिप्स पे अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढनी चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप वारी एनर्जीज में अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। उससे पहले हमने डिटेल एनालिसिस किया था वारी एनर्जीज के आईपीओ के लिए। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राइट, इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि देर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस कि अब यहाँ से मार्केट का क्या हो सकता है। मार्केट में मैक्सिमम पोर्टफोलियोज आपको रेड में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो क्या ये एक बुल मार्केट की ग्रिप में हमारा मार्केट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था मार्केट कंडीशन से, तो आप एक बार उसे भी सुन लीजिए। आपके साथ बात करता हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स के भी, क्योंकि काफी खाने में देखने के लिए मिला है पिछले एक हफ्ते में। एंड देयर आर पीपल हु आर वेरी scared, and I have been asked a lot of questions that what you are doing in the indices, what is going to be if you are holding some stocks for long term. The portfolio is now in red. मैं आपको बता दूं कि as of now जो निफ्टी का जो सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट जो था 24,690 का, वो निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। However, अगर क्लोजली देखा जाए तो निफ्टी का भी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24,000 तक निकल के आता है। और अगर आप आज का कैंडल देखें तो आज के कैंडल में यहाँ पे एक स्पिनिंग बॉटम बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और देयर आर चांसेस कि कल के दिन अगर हम 24,480 के ऊपर क्लोज होते हैं तो हमारा जो मार्केट है यहाँ से एक नया पुल बैक दे सकता है। बट फॉर नाउ द ट्रेंड इज नेगेटिव। अगर आप देखें तो ये जो हाई जो ट्रेंड बनता हुआ आ रहा था निफ्टी में, वो अब टूट चुका है। एंड सीरियसली यहाँ पे प्रेशर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से जो स्टॉक था ये कंटिन्यूअसली हाई बनाते हुए जा रहा था, बट नाउ ऐसा लग रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के एकदम से ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हो चुका है। राइट, इन माई प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ आई टोल्ड यू कि जो मुझे ट्रेंड है वो नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है। और वीकली क्लोजिंग पे अगर हम 24,480 के ऊपर क्लोज हो जाते तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड जर्नी या पुल बैक जर्नी आपको देखने के लिए मिल सकती थी। बट अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी 50 के इंडेक्स की, तो आप देखेंगे फ्राइडे के दिन एक मेजर 218 पॉइंट्स का क्रैश आपको देखने के लिए मिला। और जो कैंडल्स जो ट्रेंड मैंने बनाया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन है उसका जो सपोर्ट था नियर टर्म पे वो 24,100 तक का देखने के लिए मिल रहा था। और मार्केट ने जो लो बनाया है वो है 24,073 ऑन फ्राइडे। अभी के लिए मुझे लगता है कि जो अभी भी जो साइकोलॉजिकल एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है निफ्टी 50 के इंडेक्स का वो रहने वाला है 24,000 का। अगर हम 24,000 को ब्रेक कर देते हैं और ऐसे ही एक बड़ी कैंडल बनती है और फॉल होता है, 24,000 का लेवल ब्रीच होता है, देन देयर आर बेयरली एनी सपोर्ट टिल द लेवल ऑफ 23,400 एंड 450। राइट, इसके बाद आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि 24,500 का निकल के आता है, 23,500 का निकल के आता है, या फिर 23,800 का निकल के आता है। बट अगर हमने 24,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी देन मार्केट विल बी इन सीरियस प्रेशर। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो मार्केट में यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर होना स्टार्ट हो चुका है मूविंग एवरेजेस का। अगर आप इस एरिया को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज है वो 50 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से कट करके नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, विच ऑल्सो साइंस शोज नेगेटिविटी इन दी मार्केट। राइट, एक और मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से मार्केट में आपको कंटिन्यूसली प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, दैट इज ऑफ कंटिन्यूस सेलिंग फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस सिंस सितंबर 2024। आप देखेंगे यहाँ पे एक मेजर सेल ऑफ आपको देखने के लिए मिला था। ये वो टाइम है जब चाइना की मार्केट में स्टिमुलस लाया गया था और चाइना की मार्केट को ओपन किया गया था। उसके बाद से अगर आप पूरा अक्टूबर का महीना देखें, राइट, अक्टूबर 1 टू अक्टूबर 25 यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग देखने के लिए मिली है। और यही वो टाइम था जब हमने अपना पीक बनाया था। और उसके बाद 15,000 करोड़, 9,000, 8,000 करोड़ यहाँ पे कंटिन्यूस मैसिव सेल ऑफ देखने के लिए मिला है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जिसकी वजह से अगेन हमारा मार्केट प्रेशर पे आपको देखने के लिए मिला है। देयर इज लॉट ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान, राइट, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो ग्लोबल मार्केट है वो प्रेशर में है। देन देयर आर इलेक्शंस कमिंग इन द यूएस मार्केट, जो अगेन आपको काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट दिखा सकता है मार्केट के मूवमेंट्स में। तो इन्हीं सभी फैक्टर्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हीं ग्लोबल फैक्टर्स को लेके एज वेल एज जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, इसके वजह से जो हमारा मार्केट है वो अभी डाउन टर्न चल रहा है। और यहाँ पे आपको अपनी SIPs स्पेशली नहीं रोकनी चाहिए। आपकी जो भी SIP चल रही है, आप यहाँ पे
बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं ऑन एवरी मेजर फॉल ऑफ 500 पॉइंट्स। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे वो टाइम है जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी एस को रेदर देन छोड़ना, आप बढ़ाने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से डिस्कस कर सकते हैं, राइट। देन देर आर सम ऑफ द स्टॉक्स जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला था, एंड द फर्स्ट स्टॉक इन दिस वीडियो जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टेम्बो ग्लोबल का। डिस्पाइट ऑल द मार्केट कार्नेज, अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक एक पैटर्न, एक बॉक्स पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। इसने जो लो बनाया है वो है 460 का, और इसे काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। और अभी के लिए अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है 480 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन करता है अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, या फिर अपना ये जो प्रीवियस स्विंग लो है इसका जो कि निकल के आता है 460 का, वो ब्रेक नहीं करता है, तो ये स्टॉक फिर से एक बार आपको अच्छा अप मूव दिखा सकता है, राइट। और अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के टारगेट्स निकाल दूं तो वो निकल के आते हैं कहीं ना कहीं, आप यहाँ पे मान लीजिए ये जो पॉइंट था 30 और 20-50 पॉइंट समथिंग का पॉइंट है, 600 रुपये तक के टारगेट आपको जल्दी इस टेम्बो ग्लोबल के स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स विच यू शुड बाय इन डिप्स, जहाँ पे भी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग या फिर मोनोपोलिटिक स्टॉक्स दिखते हैं, जस्ट लाइक CDSL, right? There are only two depositories in the country, CDSL and NSDL. NSDL listed नहीं है, बट मैं बात करूँ CDSL की, तो CDSL अपने टॉप से करेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दिया, 1600 के लेवल से करेक्शन देखने के लिए मिली है। डाउन साइड यहाँ पे 1345 तक मुझे दिखता है, राइट। ये जो अगेन जो पैटर्न आपको टेम्बो ग्लोबल में देखने के लिए मिला था, रेक्टेंगल पैटर्न, वही पैटर्न यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। डाउन साइड पे जो स्विंग लो निकल के आता है 1345 का है, वो अच्छा सपोर्ट है, और आप यहाँ पे इसे स्टैगर्ड मैनर में बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद अगर स्टॉक फॉल होता है 1100 रुपीज़ तक के पास आता है, तब आप इसमें एक और पोजीशन एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज दीज आर द स्टॉक्स विच आर नेवर गोइंग टू एक्सटिंक्ट, राइट। CDSL डिपॉजिटरीज ये हमेशा से रहने वाली है, और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इस वक्त जो मार्केट है उसमें एक अकेला ऐसा स्टॉक है, लिस्टेड डिपॉजिटरी स्टॉक आपको देखने के लिए मिलता है। द सेकेंड स्टॉक विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज स्टॉक लाइक कैम्स, लाइक जो एवरग्रीन स्टॉक्स है। आपको पता है कि यहाँ पे आप जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, राइट, जितनी भी कंपनीज है जो आपके म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करती है, या जितनी भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड कंपनीज है, वहाँ पे आपको एक बार फिर अगर बाइंग डिप दिखती है तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स को बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, काफ़ी टाइम से साइडवेज हो रखा है, मार्केट के कार्नेज के साथ ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, राइट। अगर आप देखेंगे निफ्टी ऑल इन ऑल 8% डाउन है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे आपको रफली 15% तक डाउन देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो जो कैम्स जैसे स्टॉक आपको देखने के लिए मिलते हैं, देन देयर इज़ HAL, राइट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। एक टाइम था जब सभी स्टॉक्स सभी लोग इस स्टॉक के पीछे भाग रहे थे, एंड नाउ दैट इट हैज़ करेक्टेड, राइट, इट हैज़ करेक्टेड फ्रॉम द टॉप फॉर रफली अराउंड 27%। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को कोई भी नहीं पूछ रहा है, वाई, जबकि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप देखेंगे इसे लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में लेके चलूँ, द कंपनी हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर बुक, राइट। 1 लाख करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं देखूं तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक था इसने सपोर्ट लिया है 4000 रुपये का। 4000 रुपये के पास यहाँ पे एक पहली बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं आप SIP के लिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी, राइट। देन देर आर बिग IT कंपनीज लाइक TCS. There has been no returns, I understand there has been minimal returns जो आपको देखने के लिए मिले हैं मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स में, बट आपको ये समझना चाहिए जो हमारे पास 3 साल का जो रैली थी, जहाँ पे स्टॉक्स डबल ट्रिपल होते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे कुछ भी वैल्यूएशंस आपको देखने के लिए मिल रही थी, दैट माइट नॉट हैपन अगेन, राइट, अगर वैसे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं कंपनीज के मार्केट में। तो आपको फंडामेंटली साउंड एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ स्टिक करना होगा। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी 50 TCS की ही, तो आप देख सकते हैं TCS 4500 का हाई बनाया था और 12% करेक्टेड है डिस्पाइट दी मार्केट कार्नेजेस। अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे, मिड कैप स्टॉक्स देखेंगे, वो 20% 25% तक डाउन आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो कैटेगरीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, CDSL की, BSE स्टॉक एक्सचेंज की, या फिर डिपॉजिटरीज की, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर्स अगर आप देखिए तो नारायण हृदयालय का स्टॉक है, राइट। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक की मैं बात करता हूँ तो टॉप इसने 1400 का बनाया था, उसके बाद से ये अगेन बॉक्स पैटर्न में रेंज कर रहा है। देयर हैज़ बिन नो सिग्निफिकेंट
डाउन साइड शोन बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल इसका 1400 था, और अगर मैं 1400 से इसे करेक्ट भी करता हूँ तो अभी जो चल रहा है ये 17% आपको डाउन देखने के लिए मिलेगा। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक्स फंडामेंटली भी अच्छे हैं और आगे चल के भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। देन देयर इज स्टॉक लाइक REC, राइट। REC लिमिटेड एक टाइम पे काफ़ी अच्छा आपको मूव करता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद यहाँ पे मेजर करेक्शंस आना स्टार्ट हो चुकी है। देन देयर इज स्टॉक लाइक Inox Wind, राइट। ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, आपकी बैटरी से रिलेटेड कितने भी स्टॉक है, आप यहाँ पे देखिए। इसे अगर मैं वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ तो ये स्टॉक अभी अपने सपोर्ट लेवल के पास फिर से आ रहा है। यहाँ पे इसने 164 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, और अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक अगर दोबारा 164 के पास आए तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपना 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है, द चार्ट इज स्टिल इंटैक्ट। और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स को देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमें देखने के लिए मिले हैं, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना चाहिए जहाँ पे कंपनीज अच्छी है, वैल्यूएशंस अच्छी है, कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, और अभी जो रीसेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म आपको करते हुए दिखाई दे रही है, राइट। तो इन स्टॉक्स को आप डिप में बाय कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं और उनसे एडवाइस ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, या फिर आप अपने जो स्टॉक्स है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं आप उनसे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। मैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे भी एनालिसिस करने की एक कोशिश करूँगा, राइट। उसके बाद बात करता हूँ मैं लेटेस्ट क्लेम मार्केट प्रीमियम की, जो वारी एनर्जीज में हमें देखने के लिए मिला है। वारी एनर्जीज का IPO एक बार 105% तक के प्रीमियम दिखा रहा था, बट मैं अभी की बात करता हूँ तो जो लेटेस्ट क्लेम मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है सिर्फ 1300 रुपीज़ का। अगर आप इसे ऊपर प्राइस बैंड पे ऐड करेंगे 1503 का, तो ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 2803 रुपये का निकल के आता है, जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के अनलिस्टेड मार्केट प्राइस के आसपास देखने के लिए मिलता है, राइट। कंपनी आई बिलीव अगर कम लिस्ट होती है, 100% के कम प्रीमियम में लिस्ट होती है, तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर IPO को होल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी की जो पेरेंट ग्रुप है काफ़ी अच्छी है, और जो कंपनी की सब्सिडरीज़ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ऑलरेडी मार्केट में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इस पर्टिकुलर IPO को भी मौका दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में जैसे जैसे कार्ने जाता है इस पर्टिकुलर IPO का GMP भी इफेक्ट होता है। दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन सेलेक्टिंग दी IPOs एज वेल वाइल अप्लाइंग एप्लीकेशंस ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ मार्केट। ओके, तो यही जो चीज़ें थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द मार्केट, व्हाई मार्केट इज फॉलोइंग, एंड डू नॉट स्टॉप योर SIPs, कीप डूइंग योर SIPs, राइट। ऐसे ऐसे मेजर फॉल में ही जब आपकी SIPs लगेगी तो एवरेज आपका अच्छा बनेगा, और आगे चल के जब हमारा मार्केट और ऊपर जाएगा, राइट, जब ये चीज़ें सेटल डाउन होगी तो आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।